हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहितरान गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैग असाइलम, जो कि 12 सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, है ना। तो लास्ट टाइम हम समझ रहे थे रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो हम समझ रहे थे, लेकिन हमने टॉपिक तो समझ लिए थे, लेकिन हमने डिफरेंस नहीं समझे थे। तो थोड़ी बहुत डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला डिफरेंस क्या है, ये बेसिस दे रखे हैं, 3 कॉलम दे रखे हैं, बेसिस, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो पहले में मीनिंग दे रखा है बेसिस में कि मतलब क्या है। तो रियल फ्लो में लिखा हुआ है, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। जैसे कि हमने रियल फ्लो में पढ़ा था कि रियल फ्लो में पैसों की बात नहीं होती, पैसों का एक्सचेंज नहीं होता। अगर कोई फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो बदले में उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं और उसमें से हम समझ सकते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है। बेसिकली हम इधर डिफरेंस को खत्म कर रहे हैं इधर, क्योंकि डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला डिफरेंस है मीनिंग। तो इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। दैट मीन्स कि फर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है, दैट्स इट, है ना। मनी फ्लो में क्या है कि इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। मनी फ्लो में केवल मनी का फ्लो होता है, और रियल फ्लो में मनी का फ्लो नहीं होता, पैसों का फ्लो नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। काइंड ऑफ एक्सचेंज, दूसरा पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो एक्सचेंज होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, और एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये बार्टर सिस्टम की तरह होता है कि भैया ये सामान ले लो, बदले में ये सामान ले लो। तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा तो बदले में तुम मुझे गेहूं दे देना, अनाज दे देना। तो ये नॉर्मली रियल फ्लो का पार्ट होता है। ये आज भी फॉलो करा जाता है, आज भी फॉलो करते हैं लोग। कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं तो अभी ये फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये खत्म हो चुका है, नहीं, कम होता है लेकिन होता है। फिर मनी फ्लो का दूसरा पॉइंट, काइंड ऑफ एक्सचेंज में, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है, सामान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो या देना चाहते हो, प्रोवाइड करना चाहते हो, तो मनी का फ्लो इसमें होगा। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, इसमें डिफिकल्टी क्या होती है एक्सचेंज में? देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम इधर आती है। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसमें पहली बात तो मनी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, किसी चीज़ को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरी चीज़ की आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो इसमें डिफ़िकल्टी तो रहती है। जब हम मनी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी बार्टर सिस्टम को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या डिफ़िकल्टी होती है? देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रियल फ्लो एक तरह का बार्टर सिस्टम होता है, मनी फ्लो आज का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो फॉलो किया जाता है। आज से कई सालों पहले बार्टर सिस्टम चलता था, और बार्टर सिस्टम में काफ़ी सारी कमी थी, इसलिए तो मनी का इन्वेंशन हुआ। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और मनी हेल्प भी करता है बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसलिए रियल फ्लो बार्टर सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए इसमें थोड़ी नहीं, काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, डिफिकल्टीज हैं। मनी फ्लो परफेक्ट है तो इसमें डिफिकल्टीज ना के बराबर है। ऑल्टरनेटिव नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। हम रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं। फिजिकल फ्लो क्यों बोलते हैं? फिजिकल फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फिजिकली एक्सचेंज करी जा रही चीज़ें। भैया तू मेरी ज़मीन ले ले किराए पे, बदले में तू मुझे ये दे देना, ये सामान दे देना, तो ये फिजिकल फ्लो बोलते हैं। लेकिन मनी फ्लो को और क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो ये डिफरेंस थे आपके रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में, जो कि हमें पढ़ना जरूरी था। तो इसको हम खत्म करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है लगभग आपके फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शन का, और वो टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। अब ये स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? मैं आपको स्टॉक एंड फ्लो को पढ़ाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि स्टॉक एंड फ्लो को पढ़ने से पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन थी,
है ना, कि भैया कि कंज्यूमर डिमांड कितनी कर रहा है, फर्म की डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी, और डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हम प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत छोटे लेवल पे कैलकुलेशन थी, बहुत छोटे लेवल पे वेरिएबल्स, हम कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे वेरिएबल्स बोलेंगे, है ना। तो बहुत छोटे लेवल पे वेरिएबल्स थे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े लेवल पे वेरिएबल्स है। डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटे लेवल पे डील करती है, स्मॉल यूनिट में डील करती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल इकोनॉमी डील करती है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कंज्यूमर से डील कर लेगी, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से डील कर लेगी, या फिर एक छोटे से मार्केट से डील कर लेगी, है ना, एक सप्लायर से डील कर लेगी, कुछ फर्म से डील कर लेगी। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एज अ होल इकोनॉमी इसके अंदर आती है। जब हम एज अ होल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो कहने का मतलब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें जब बात आती है तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे नेशनल इनकम, देश की इनकम कितनी है भाई, देश ने कितना पैसा कमाया, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी को भी हम आगे समझेंगे, नेशनल इनकम को भी हम समझेंगे, देश की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, पर कैपिटा इनकम हो गया, है ना। तो बहुत सारे वेरिएबल्स है। पर कैपिटा इनकम तो आप जानते भी होंगे कि पर पर्सन इनकम जो होती है, एक एवरेज इनकम जो होती है किसी कंट्री के पर्सन की, जो एवरेज इनकम लेके चलते हैं। तो मनी सप्लाई हो गया। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर लोगों के पास कितना पैसा है जो वो खर्च कर सके। एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना लोगों के पास पैसा है, उनके हाथ में पैसा है या फिर उनके पास होल्ड करके बैठे हुए हैं जो वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, या है ना, तो मनी सप्लाई बोलते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि इंडिया के अंदर हम मनी सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इंडिया में कितने लोगों के पास उनके हाथों में डिस्पोजेबल मनी पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इसे इतना आसान तो नहीं है कैलकुलेट करना पूरे देश के इनकम। तो कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, और जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी चीज़ को तो दो बेसिस पे करते हैं, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट। अब स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट बहुत ही इजी है। आपने स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक वर्ड भी सुना है, फ्लो वर्ड भी सुना हुआ। स्टॉक आपने ये अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि स्टॉक का मतलब होता है कि जो सामान बिका नहीं है और जो रेडी फॉर सेल है तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। फ्लो का मतलब एक बहाव में जो चीज़ चल रही है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में ये वर्ड नहीं लेकर आएंगे, हालांकि मिलता जुलता मतलब है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। कई सारी कैलकुलेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक बेसिस पे होती है और फ्लो बेसिस पे होती है ना। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। तो ज़रा ये स्टैटिक नेचर की होती है, स्टैटिक नेचर की होती है, और ये डायनेमिक नेचर की होती है। चलिए, अब डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो स्टैट है मतलब रिजिड है, जो चेंज नहीं हो सकती, है ना। तो अभी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अब बताता हूँ आपको। अब इसको अगर समझना है तो ज़रा समझते हैं कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो हम उसे स्टॉक कंसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉक कंसेप्ट। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाता हूं। अगर हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। इधर वर्ड आ रहा है पीरियड ऑफ टाइम और इधर आ रहा है पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो ये दोनों बहुत जरूरी है समझना, पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर टाइम। अब समझते हैं इसको। अब जरा ध्यान समझते हैं कि क्या मतलब है दोनों का और क्या डिफरेंस है। जो बेसिक डिफरेंस है वो समझते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और हम इसे काउंट कर रहे हैं। और कब काउंट कर रहे हैं? इसे हम काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए 31 मार्च 2020, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर हम काउंट कर रहे हैं इस दिन कि देश की पॉपुलेशन कितनी है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट।
है ना। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टंकी भरी हुई है, मान लीजिए कि टंकी भरी हुई है ना। अब मैं शाम को 5 बजे चेक करता हूँ कि टंकी कितनी भरी हुई है। तो शाम के 5 बजे मैं इसे मेजर कर रहा हूँ कि टंकी कितनी भरी हुई है। तो मुझे पता चला कि भैया ये इसमें टंकी में जो पानी है 400 लीटर पानी है। तो मैंने क्या मेजर करा, मैंने मेजर करा कि भैया टैंक चेक कर लूँ कि उसमें पानी कितना है। कितने बजे गया, 5 बजे गया, तो 5 बजे चेक करता हूँ कि उसमें 400 लीटर पानी है। तो मैं जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी चीज़ को मेजर करता हूँ, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। इसलिए तो बोलते हैं कि टंकी में कितना स्टॉक है, दैट मीन्स कि भैया कितना पानी बचा हुआ है, रुका हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलूँ कि भैया ये मैं हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। अब मुझे पता करना है कि मेरी संपत्ति कितनी है, वेल्थ, मुझे पता करना है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। तो मैं मेजर करता हूं, मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को, मतलब अप्रैल फुल बनाने के लिए मैं मेजर कर रहा हूं, और पता चलता है कि मेरी संपत्ति 100 करोड़ है। काश हो भी जाए, है ना। तो अब मैं अपनी वेल्थ को कैलकुलेट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने हर दिन काउंट करा, नहीं, मैं एक दिन काउंट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पे। इधर तो टाइम भी लिख दिया मैंने, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं किसी चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरी वेल्थ, मेरी संपत्ति 100 करोड़ है, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट, है ना। लेकिन फ्लो अलग होता है। फ्लो में क्या होता है कि फ्लो में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं अभी इसके एग्जांपल भी दूंगा और डिफरेंस भी कराऊंगा। अब फ्लो कंसेप्ट की बात करते हैं कि फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। फ्लो कंसेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करता, ये बात करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि ये मैं हूं, मेरी ईयर की इनकम कितनी रही, मेरी ईयर की इनकम, देखिए वेल्थ और इनकम। एक और बात बता दूं कि हर चीज स्टॉक में कैलकुलेट नहीं करी जाती, स्टॉक कंसेप्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, और हर चीज फ्लो कंसेप्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो हर किसी चीज का दायरा होता है कैलकुलेशन का। तो इसलिए कुछ चीजें स्टॉक कंसेप्ट में आती है, कुछ चीजें फ्लो कंसेप्ट में आती है। मैंने इधर वेल्थ लिया, मैंने इधर इनकम क्यों नहीं लिया, मैं बताता हूं। और मैंने इधर इनकम ही क्यों लिया, वेल्थ क्यों नहीं लिया, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करूंगा, है ना। अगर मैं मुझसे ये पूछता है कि आज तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तो आज मैं बताऊंगा कि भैया आज मेरी इतनी प्रॉपर्टी होगी, तो ये स्टॉक कंसेप्ट होगा। अगर मुझसे ये पूछता है कि आपने पूरे साल में कितनी प्रॉपर्टी बनाई, तो पूरे साल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहा, मतलब साल की शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। लेकिन अगर आज पूछता है कि भैया आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, दोनों बातों में डिफरेंस है। आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और मतलब आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और आपने पूरे साल भर में कितनी प्रॉपर्टी आपने बनाई, जनरेट करी, प्रोड्यूस करी, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। जैसे कि मैं इनकम लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इनकम की बात करते हैं, तो ये मैं हूँ, मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि भैया आपकी पूरे साल की इनकम कितनी है, तो साल की इनकम मतलब पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक बताऊंगा, मतलब कितने दिन होगा, 365। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, हर दिन मैं इनकम कर रहा हूँ, तो क्या मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसे कैलकुलेट करा, नहीं, मैंने पूरे साल का बताया, शुरुआत के टाइम से लेकर एंड के टाइम तक 365 डेज तक मैंने बताया। तो इसे बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं, फ्लो कंसेप्ट। मतलब इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें कुछ समय होता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन इसमें बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, इसके अंदर डायमेंशन होता है टाइम का। इसके अंदर क्या होता है, डायमेंशन होता है। ये डायनेमिक होता है नेचर में, कैसा होता है, चेंज किया जा सकता है। ये इसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन मतलब टाइम को इसमें चेंज किया जा सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, लेकिन इधर कोई डायमेंशन नहीं होती स्टॉक कंसेप्ट में। ये वाली बात भी याद रखना, देयर इज नो डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ है। मैं इसका बड़ा सिंपल सा और एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि मुझे भाई आगरा में मैं रहता हूँ, तो आगरा से मथुरा जाना है मुझे। तो आगरा से मथुरा जाना है, तो आगरा से मथुरा की दूरी है 50 किलोमीटर्स। कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स क्या हो गया आपका स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि ये दूरी चेंज तो नहीं हो सकती, है ना। लेकिन जब मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं 1 घंटे में पहुँचूंगा, है ना। तो मैंने चलना स्टार्ट करा, तो अब 5 मिनट बाद मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 15 मिनट बाद मैंने 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो मैं ट्रैवल करते जा रहा हूँ, तो अब कितना कवर होता जा रहा है, कवर होता जा रहा है, कवर होता जा रहा है। दैट इज़ फ्लो कंसेप्ट। नदी जब बहती है, दैट इज़ फ्लो कंसेप्ट। अब मैं बड़ा सिंपल सा और एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे टंकी भरी हुई थी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसे बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन अगर टंकी से पानी बहता जाएगा टैप के जरिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो कंसेप्ट। एक और बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं,
है ना, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। इधर बात आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इधर बात आती है क्या, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब स्टॉक कंसेप्ट की बात करें, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि भैया शाम को 5 बजे या 6 बजे मुझसे पूछा कि भाई बताओ आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो मैंने तुरंत चेक करके बता दिया कि भाई मेरा ऐप खोला, ऐप को ओपन करके मोबाइल में मैंने चेक करके बता दिया कि भैया ऐसे कुछ हज़ारों में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 50,000 है कि 60,000 है कि जितनी भी है। तो दैट इज स्टॉक, क्योंकि मैं किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन किसी ने पूछा कि भैया आपके हफ्ते भर में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, मतलब हफ्ते भर में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो ये तो स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। अब पूरे हफ्ते भर का बता रहा हूँ, वीकली बता रहा हूँ, तो इतना पैसा आया इतना पैसा गया, तो मैं बोलूँगा कि भैया हफ्ते भर में मेरी ट्रांजैक्शन 2 लाख की हो गई, 3 लाख की हो गई। ये कोई स्टॉक कंसेप्ट नहीं है, ये रुका हुआ पैसा नहीं है ना। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट, है ना। तो चलिए इसके डिफरेंस समझते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो डिफरेंस कुछ इस तरह से है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। जो पॉइंट्स मैंने जो बातें इधर रखी थी वही इसके अंदर है। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं। वही 3 कॉलम बनने हैं, बेसिस, स्टॉक एंड फ्लो। बेसिस पता होना चाहिए। बेसिस जब आप कोई चीज़ समझ जाते हो तो बेसिस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस लिखने में उन्हीं को दिक्कत होती है जो रट के चलते हैं। तो मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग बताएंगे। तो स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ये वो वेरिएबल होते हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। फिर बात आ रही है फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वो वेरिएबल्स होते हैं, ये वो कैलकुलेशन होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यही सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि स्टॉक जो कंसेप्ट कैलकुलेट किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। फ्लो में क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसमें कुछ डायमेंशंस होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता उसके अंदर। टाइम डायमेंशन की बात करें, क्या स्टॉक कंसेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन है? नहीं है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। क्या फ्लो कंसेप्ट में डायमेंशन है? बिल्कुल है। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर कर रहे हैं। नेचर ऑफ कंसेप्ट, ये कौन सा कंसेप्ट है? जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ये स्टैटिक नेचर का है ना। और स्टैटिक नेचर के कैसे होते हैं कि वो जो चेंज नहीं हो सकती मोस्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बात की जा रही है। मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ अगर आपको दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने जाके पता करा कि भाई क्लास में जाके पता करा कि 10 बजे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बजे जाके मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो मैंने चेक करा कि 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन मैं दूसरा फ्लो कंसेप्ट पे आते हैं। लेकिन मैंने चेक करा कि हफ्ते भर तक चेक करा कि डेली कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। तो ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि मैं डेली जाके चेक कर रहा हूँ, पहला दिन दूसरा दिन, तो उसमें चेंजेस आ रहे होंगे, तो फ्लो कंसेप्ट है। इस पे आते हैं फ्लो पे, नेचर ऑफ कंसेप्ट में। इट इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट, ये डायनेमिक कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कि स्टॉक कंसेप्ट में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लो कंसेप्ट में क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देके चल रहा हूँ, फिर आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कौन सा कैसा कंसेप्ट है। ये भी अक्सर आ जाता है, वाइवा पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ कि ये स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है। तो एग्जांपल पे आते हैं, जैसे कि स्टॉक कंसेप्ट के एग्जांपल क्लियर करते हैं पहले। जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018, क्या लिखा हुआ है कि भैया पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की 31 मार्च 2018, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, है ना, पर्टिकुलर डेट आ गई, तो इस दिन या इस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर आज के टाइम में कितनी मारुति कार है, दैट इज ऑल्सो स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कि मनी सप्लाई कितनी है, मनी इन सर्कुलेशन, कितना सर्कुलेट हो रहा है मनी। नेशनल वेल्थ, देश की संपत्ति, जब भी संपत्ति कैलकुलेट करी जाती है तो सिंपल सी बात है कि संपत्ति बनाना इज अ फ्लो कंसेप्ट। वेल्थ क्रिएशन फ्लो कंसेप्ट में होता है, और वेल्थ कैलकुलेशन, वेल्थ को मेजर करना, ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है। क्योंकि वेल्थ एक दिन में तो जनरेट होगी नहीं, वेल्थ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेट लगेगा, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, कुछ दिन लग सकता है, हफ्ते लग सकते हैं, तो वो फ्लो कंसेप्ट में आता है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपने पूरे साल भर में कितनी वेल्थ क्रिएट करी है, तो फ्लो कंसेप्ट में आएगा। किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया आपका स्टॉक कंसेप्ट। फिर क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, कि कितने वीट स्टोर कर रखे हैं, तो सिंपल सी बात है ये भी स्टॉक कंसेप्ट है। फिर बात करते हैं फ्लो कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखिए उधर बात कर रहे थे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एक पर्टिकुलर डेट पे पॉपुलेशन कितनी है, इधर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, मतलब 2018 में
कितने बर्थ हुए हैं, और 2018 के मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो कितना ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक मतलब 365 डेज हो गए। तो इन दिनों कितने बर्थ हुए हैं। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी में कितनी मारुति कार बनाई गई है ना, तो ये भी फ्लो कंसेप्ट हो गया। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन मनी, कितना खर्चा हो रहा है, तो ये भी फ्लो कंसेप्ट हो गया। नेशनल इनकम, देश ने कितनी इनकम कमाई। अब देश ने जो इनकम कमाई हुई एक दिन में तो कमाई नहीं होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तो कमाई नहीं होगी कि केवल 5 बजे कमाई, कि केवल इस दिन कमाई, नहीं, ये पूरे साल का कैलकुलेट होता है। तो ये फ्लो ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो फ्लो कंसेप्ट में आएगा। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, व्हीट स्टोर्ड करना और व्हीट प्रोड्यूस करना, बोथ आर डिफरेंट। व्हीट स्टोर्ड कर रहे हो तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, और जब व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो ये आपका फ्लो कंसेप्ट है कि आपने इस दौरान कितने व्हीट प्रोड्यूस करे। तो बेसिकली ये आपके डिफरेंस थे स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं जो स्टॉक में भी होते हैं, फ्लो में भी होते हैं। तो ये लगभग हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो मैं अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय।